जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे से। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। विराजमान है। पहला अधिकार समापन कर चोड़मल साहब ने उपदेश रत्नमाला का एक सूत्र, एक दोहा यहाँ पर उद्धृत किया है। विषय उनका क्रम में ये चल रहा था कि महादरिद्री को यदि अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न मिल जाए और वह उसका अवलोकन नहीं करे, कोड़ी को अमृतपान करने का अवसर मिल जाए और वह अमृतपान नहीं करे, उस जीव के अभाग्य की महिमा नहीं कह सकते। देखो कितना डिफरेंस डाला वहां पर कि पहले से तो उसका भाग्य कमजोर है। क्या कमजोर है? कि वह महादरिद्री है, वह कोड़ी है, पहले से उसका पाप का उदय है ना। जो दरिद्री है ना उसके पाप का उदय, और उस जीव को अवलोकन चिंतामणि देखने का अवसर मिल जाए और वह न देखे तो टोडरमल जी साहब ने कहा वो तो जाने दो, पहले वाला जो अभाग्य है उसका तो कोई दम नहीं, ये जो अभाग्य है इसकी महिमा हम नहीं कह सकते, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। क्या मतलब आप समझो, किसको कहा महादरिद्री, किसको कहा कोड़ी? जो सरल सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलने पर भी उसका अभ्यास करके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करता है ना। किसको कहा? जो सरल सुगम, और यदि यहां अपन प्रकारांतर से बात करें कि कम बुद्धि वाले जीवों को, जिनके पास समय कम है, उनको, जो न्याय और व्याकरण अच्छे से नहीं जानते हैं उनको, जो निश्चय व्यवहार के कथनों का सही अर्थ नहीं निकाल पा सकते हैं उन जीवों को, जो नए और प्रमाणादिक की अपेक्षा नहीं समझ सकते हैं उन जीवों को, टोडरमल जी साहब ने कहा है कि ऐसे कम बुद्धि वाले जीवों को हमने सरल और सुगम
देश भाषा में यह ग्रंथ बनाया है, करुणा बुद्धि से बनाया है कि अब वह इस ऐसे हीने काल में जहां तीर्थंकर भगवंत नहीं है, गणधर महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और नहीं उनके पास उस तरह की बुद्धि है, ऐसे जीवों को मोक्ष मार्ग यानी सुखी होने का उपाय कैसे प्राप्त हो, इस करुणा बुद्धि से इस ग्रंथ की रचना करी है। और इस ग्रंथ को मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी कोई जीव इसका अभ्यास न करे, अभ्यास करके मोक्ष मार्ग प्रकट न करे, तो क्या कहते हैं, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे कही नहीं जाती। फिर क्या होता है कि उसकी भवितव्यता का, उसकी होनार का, अब तो इसको संसार में अनंत दुख भोगने हैं, अभी इसका काल नहीं पका है, बस इसका विचार करके हमें समता आती है। ये बात कही उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने उपदेश रत्नमाला का एक दोहा है जो उद्धृत किया है यहाँ पर, है ना, उपदेश रत्नमाला ग्रंथ का, है ना, और उसका यहाँ उद्धृत करने के पश्चात इस अधिकार का समापन है ना। इस अधिकार में उनका जो उपदेश है, वो उनकी जो देशना है टोडर मल्लिक साहब की, वो समापन है। देखो अपन अभी दोहा पढ़ते हैं, कल भी अपन ने चर्चा करी थी दोहे पे, या तो आप में से कोई दोहा पढ़े और कोई अर्थ बताए तो फिर अपन इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। कौन पढ़ेगा आप में से? कल अपन ने इसकी चर्चा करी थी ना, आप में से दुष्ट चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। एक बार मैं बोला हूं आपको, आप बोलते जाओगे, फिर एक साथ सब बोलेंगे। देखो एक ये मूल बात है, आचार्य महाराज की जो भाषा है उसको भी तो थोड़ा थोड़ा अपन प्रयास करें, क्या कहा है उन्होंने, क्या लिखा, उनके सीधे शब्द से अपना परिचय होना चाहिए। साहिणे गुरु जोगे जेण सुनती धम्म वयणाई, ते धिट्ट दुष्ट चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। अब कौन अर्थ बताएगा इसमें आप में से? साहिणे गुरु जोगे, साहिणे मतलब स्वाधीन, गुरु जोगे गुरु का योग मिलने पर, जेण जो नहीं, सुनती ही सुनते हैं, धम्म वयणाई धर्म के वचनों को, जो स्वाधीन गुरु के योग मिलने पर भी धर्म के वचनों को नहीं सुनते हैं। कितना सरल अर्थ है? ते अने वे, दिठ अने धीठ, दुष्ट अने दुष्ट चित्त वाले हैं, वे धीठ हैं और दुष्ट चित्त वाले हैं। अह सुहड़ा और सुभट हैं। कैसे सुभट हैं? भव भय विहुणा, भव के भय से बिना डरे हुए ऐसे सुभट हैं, है ना। ठीक है, अब सीधा सीधा अर्थ आप बोल दो, फिर अपन थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। कौन बोलेगा आप इसका सीधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ? संसार से डरे हुए नहीं, ऐसे सुभट है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां शब्द आया है स्वाधीन। क्या आया है? स्वाधीन, है ना। अब इस स्वाधीन का अर्थ है ना, दो अपेक्षा से अपन लगाएंगे। दोनों अपेक्षा मुझे लगभग सही लगती है। एक तो अपेक्षा है गुरु की तरफ से कि कैसे गुरु, यानी गुरु की विशेषता बतलाने के लिए स्वाधीन, और एक अपेक्षा ऐसा है कि मोक्ष मार्ग को बतलाने की अपेक्षा है। दोनों अपेक्षा में ये शब्द स्वाधीन फिट बैठता है। ठीक है ना। किस किस की अपेक्षा में? स्वाधीन अने गुरु, निर्ग्रंथ गुरु जो पराधीन नहीं है, जो स्वाधीन वन में विचरते हैं, ऐसे है ना।
ऐसे गुरु का योग मिलने पर, है ना। एक तो अपेक्षा गुरु की विशेषता से, और एक अपेक्षा मोक्ष मार्ग, स्वाधीन मोक्ष मार्ग है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी है। यह जीव कभी भी पर के आश्रय से सुखी नहीं होता। जब भी यह सुखी होगा तो अपने स्व के आश्रय से सुखी होगा। ऐसा स्वाधीन मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो क्या यह स्वाधीन का अर्थ दो तरीके से आप लगाओगे, तो या तो गुरु की विशेषता में लगाओ, ठीक है, यहां मोक्ष मार्ग की विशेषता में लगाओ। दोनों में ऐसे स्वाधीन गुरु का उपदेश मिलने पर भी, निर्ग्रंथ गुरु का, जिनको जगत से कुछ लेना देना नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो किसी के अधीन नहीं है, जो इस जगत के नूर है, ऐसे स्वाधीन निर्ग्रंथ गुरु, उनका उपदेश मिलने पर भी जो धर्म नहीं सुनते, धर्म का श्रवण नहीं करते, सरल है? जिसे ये बात समझ में आ जाए कि क्रिया में धर्म नहीं, ओहो, धर्म कोई क्षेत्र में नहीं, धर्म तो अपने आश्रय से होता है, स्वाधीन, तू सुख स्वभावी है, ऐसा उपदेश सुनने मिल जाए, हैं? और फिर अजित भैया नहीं सुने, जे न सुन ही, क्या लिखा, जे न सुनती, जो नहीं सुने वे कैसे हैं कि वो है धीट है, धीट है, दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त वाले हैं, और सुभट है, सुभट मतलब कि संसार का उनको कोई भय नहीं है? देखो अब अर्थ पढ़ते हैं अपन। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धिट्ट हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं? सुभट है मतलब है योद्धा है, सुभट है। तो ये यहाँ सुभट मतलब किस अर्थ में ले रहे हैं ना, बहुत बलशाली योद्धा है, कैसी परिस्थितियां आ जाए युद्ध, उस अपेक्षा में है। देखो अभी देखो मजेदार बात, एक थोड़ा सा एंगल अपन विचार करते हैं, अपन थोड़ा सा एंगल विचार करते हैं। शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां प्रबल है, भोग उपलब्ध है, जगत में प्रतिष्ठा है, पत्नी आज्ञाकारी, पत्नी और पुत्र दोनों, ठीक है, ये सब हो जावे संजय जी वैसा, फिर क्या समस्या है संसार में? अरे बोलो ना आप, सरल बात, सही बात बताना, क्या? हाँ, शरीर कैसा है और लगा दो, स्वस्थ के साथ सुंदर भी लगा दो, और कोई थोड़ी बहुत समस्या किसी को लगती हो तो और लगा दो, सुंदर, कामदेव। भाई सब थोड़ा सा विचार करना शांति से, कैसा शरीर है, स्वस्थ और सुंदर, ठीक है, इंद्रियां अपनी बिल्कुल प्रबल है, मजबूत, भोग बाहर में उदय में भोग अवेलेबल है, उसमें कोई बाधा नहीं है ना, पत्नी आज्ञाकारी है, और लगाना हो तो सुंदर सुशील जो लगाना हो लगा लेना, ठीक है, पुत्र आज्ञाकारी है,
और जगत में प्रतिष्ठा भी है, जगत में इज्जत भी है आपकी, ठीक है, और बुद्धि भी तेज है, ये समझ लो क्षयोपशम भी ज्ञान का जो है। फिर कोई समस्या है क्या? अरे बोलो ना है? अभी आप इधर से नहीं बोलो, अपने तरफ से बोलो, है? फिर कोई समस्या है क्या? किसी के है क्या? हाजी या नाजी बोलो, है? अरे आपने मकान तो बताया नहीं। हाँ भाई, घर का मकान है, किराए का नहीं है, ठीक है, एक नहीं हो दो, आप जो लगाना चाहो लगाओ, फिर तो समस्या नहीं है, हैं? क्या समस्या है वो? और वो लगती है कि नहीं अपने को? देखो, अगर इनको छोड़कर समस्या नहीं लगती है तो आप सुभट हो। क्यों मैंने इतनी सारी बातें लिखी है? जैसे अगर शांतिनाथ भगवान की बात करें ना, तो शांतिनाथ भगवान के पास ये सब थे, मतलब भगवान ने उनकी जो उस अपन समझ लो अंतिम जो उनका शरीर, चरम शरीर, उस समय की बात करें तो शरीर कैसा था? कामदेव, ठीक, कैसा है? सम चतुरस संस्थान है, पावरफुल, व्रज ऋषभ नाराज सहनन है, कैसा सहनन? कैसा? व्रज ऋषभ नाराज सहनन, ठीक है। भोग, बाबूजी भोग कौन थे? चक्रवर्ती, ठीक है। फिर जगत में प्रतिष्ठा, 6 खंड में साम्राज्य चलता था। कहां चलता था? 6 खंड में। नरेंद्र मोदी का कहां चलता है साम्राज्य? अरे बोलो, कहां चलता है बाबूजी? 1 खंड में? अरे 1 खंड में भी नहीं, भारत में भी। और भारत में भी सब मानते हैं क्या उसको? ये तो आपने डेमोक्रेसी में 50% वोट मिल गए, 45 तो उसके अगेंस्ट में है। और ये वहां 32,000 मुकुटबंद राजा, हाजी है, ऐसी जगत में प्रतिष्ठा थी। तो संजय जी भाई साहब, फिर क्या प्रॉब्लम थी उनको? है? दादा बोलते हैं कि उनके आंख में फोड़ा था क्या? तो उनको दिखता नहीं था? है? उनके मुंह से सुना है आपने कभी उदाहरण है कि भाई उनके आंख में फोड़ा था क्या? फिर है? अरे हाजी अनाजी कुछ तो बोलो आप, हैं? किससे डरे वो बाबूजी? किससे डरे? है? संसार से डरे। ओ। और अपन अगर अपने पास ये सब उपलब्ध हो तो है? अरे इसमें से एक भी चीज हो तो उसका अहंकार है, वो तो कहां डरता है? कैसे अपन सुभट है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब? क्या कहना चाह रहे हैं? भाई अपनी पात्रता जगाओ, इस संसार से तो क्या बोला, ये जो संसार विशेष सुख हो तो है, तीर्थंकर क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाबूजी। जो आपकी वर्तमान समस्या है, जिससे आप दुखी हो, इस जाति की तो कोई समस्या उनके थी नहीं। अपनी क्या क्या समस्या है? इसमें से ये ना कोई एक होगी, 2 होगी, 3 होगी, है? कौन है सुभट बाबूजी? योद्धा कौन है? प्रबल योद्धा, ताकतवर योद्धा है। अपन है मजबूत, है, अनादि से संसार में रखड़ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अंधकारमय है कहीं रात, तो भी हम डरे हुए नहीं है इससे। और तीर्थंकर हैं, वो तो कमजोर थे, डर गए और निकल गए संसार से बाहर। ऐसा ही है ना? अरे हाजी या नाजी है बाबू? क्या पहचाने आप डरे हुए? यूं बताओ। वाह, आपके क्या लक्षण लगते हैं डरे हुए ऐसे? बोलो, कुछ तो बोलो आप। ये तो अब उपदेश टोडरमल साहब का सब आदेश ही आदेश चल रहा है, बस अब 4-5 पंक्तियां अपने को क्या मतलब उन्होंने सीधी बात इस पूरे पेज में ये कही है कि आपको सरल सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल गया है, ठीक है। आपके क्षयोपशम कम है, शक्ति कम है, समय कम है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बनाया है, इसका अभ्यास करके आप अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट करो। यदि नहीं करते हो तो आपके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग दोहा है ये उपदेश रत्नमाला का कि
स्वाधीन गुरु का उपदेश मिलने पर भी जो धर्म सुनते नहीं है वह धिट दुष्ट चित्त वाले हैं, है ना, और वह सुभट है। ये किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? हम लोगों को क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों को क्या भैया, अब अवसर थोड़ा सा ही बचा है समय, अब ये काम कर लो आप, चलें आगे। समझ में आ गई सबको बात पकड़ में आ गई ना सबको? चलो अब कौन पढ़ेगा इसके आगे का पैराग्राफ? पुनश्च प्रवचन काल में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहाँ प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। तो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये, बहुत सुंदर और बहुत शांति से विचार करने का है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब ने? यहाँ क्रम जमाया है। क्या जमाया है? क्रम जमाया है, क्रम, है ना। बिना आगम ज्ञान के तत्वों का श्रद्धान नहीं हो सकता। तत्वों का श्रद्धान हुए बिना संयम भाव प्रकट नहीं हो सकता, है ना। आज सोचोगे स्वाध्याय रहने दो, सीधा सीधा संयम, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। और बिना आगम से आप अध्यात्म नहीं निकाल सकते और अध्यात्म निकाले बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, है ना। इतनी सब बात उन्होंने सबसे नीचे वाली ईंट रखी है आगम ज्ञान की। सबसे नीचे वाली ईंट क्या रखी है बाबूजी? आगम ज्ञान की। बिना आगम ज्ञान के तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता। तत्वार्थ श्रद्धान के बिना संयम भाव प्रकट नहीं हो सकता। संयम भाव और बिना आगम ज्ञान से अध्यात्म द्वारा आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यदि जिसको परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो प्रथम उसको आगम ज्ञान करना ही पड़ेगा। ये क्या बात कह रहे हो? कभी तो कहते हो कि 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, उसके कुछ नहीं, और कभी कहते हो कि पढ़ना अनिवार्य है। ये क्या चक्कर भाव जी, क्या चक्कर है? कहीं जब आप लब्धि की बात करते हो तो देशना लब्धि, बिना देशना के सम्यक दर्शन, है ना। ज्ञानी गुरु की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। और कहीं कहते हो कि ये तो निमित्त है, शास्त्र कुछ करते नहीं। ये क्या चक्कर है? अरे कुछ चक्कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको तक? है? देखो बात समझना, पूरी बात समझना कि बिना आगम ज्ञान के, एक बात तो समझना यहां पर कि हम अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो जो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व क्या है ये बताओ आप सबसे पहले। अग्रहित मिथ्यात्व हमारा क्या है? बोलो। 7 तत्वों के संबंध में हमारा विपरीत श्रद्धान है। किसका बाबूजी? हमारा 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान है, विपरीत मान्यता है। अब यह मान्यता सही किसके आधार से हो? गुरु की देशना हो, भगवान की देशना हो, या आगम ज्ञान, ये बात तीनों ही एक है। उसके बिना इस जीव को कैसे खबर पड़े? तो प्रथम भूमिका में है क्या अनिवार्य है कि आगम ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है। अब देखना, आगम ज्ञान मात्र आगम पढ़कर याद करने के लिए नहीं है। क्या करने के लिए बाबूजी? वहां से जो 7 तत्वों का जो स्वरूप बताया है उसका सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, वो उस उद्देश्य से है। सब जब तक तो अपेक्षा आप गुरु की नहीं समझेंगे, सही तरह का चिंतन नहीं होगा, निर्णय सही नहीं होगा, श्रद्धान सही नहीं होगा, तो ये सब मामला विपरीत है। ठीक है।
लेकिन ये पहले बात कहां से आएगी? बात कहां से आएगी पहले? कि पहले आगम ज्ञान अनिवार्य है। आगम ज्ञान, क्योंकि ये जो पहला अधिकार है ना, अभी यहां जो बात कह रहे हैं कि ग्रंथ के अभ्यास के सपोर्टिंग बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, कोई बोले कि हम ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, आगम का अभ्यास करे ही नहीं, सीधा हम तो संयम। बोलो ना, आप क्या छोड़ना है छोड़ दे में? नहीं, क्या छोड़े बोलो? बोलो ना, क्या छोड़े बाबूजी? आपको वो छोड़ दें। मैंने आपको बहुत बार यहाँ बताया, हमारे वहाँ गांव में श्वेतांबर संप्रदाय बहुतायत है, मतलब जैसे 250-300 घर श्वेतांबर है, छोटा सा गांव है, तो वहाँ एक ट्रेंड त्याग करने का। सबसे पहले वो त्याग करते हैं मावा। क्या त्याग करते हैं? मावा। आलू खाते हैं लेकिन छोड़ते क्या है? मावा। बोले मैं 2 साल से 3 साल से, वो किससे? कि धर्म बुद्धि से है। तो बाबूजी उनके क्या है? त्याग है कि नहीं है? चलो ये तो आपको एकदम फट से गलत लग रही है, क्योंकि आलू खा रहे हैं और मावा छोड़ दिया है। अभी 5 इंद्रियां और मन को इन्होंने संयमित कर लिया है बाबूजी, क्या कर लिया है? 5 इंद्रियां और मन को संयमित कर लिया है, और 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान नहीं है। फिर तो वो संयम भाव है, फिर क्या है वो? अरे बोलो ना, है क्या क्या गड़बड़ी होगी है? और अभी तो आजकल तो ऐसा कहते हैं सीधा, क्या कि अभी ये ग्रंथ मत पढ़ो, सीधा आप तो त्याग करो है? क्या करो? हाँ बोल, आप बता दो। हम तो आप बताओ क्या आता है? यहाँ देखो भाई, यहाँ अपन बैठे हैं, बहुत शांति से अपन अभ्यास कर रहे हैं। सबको अपनी गड़बड़ी पकड़ में आनी चाहिए और निकलनी चाहिए आचार्यों के कथन के आधार से। मेरी कोई इसमें अपेक्षा नहीं है। सामने यहाँ जो लिखा हुआ है वो बात आपके सामने क्लियर है। क्या है कि सर्वप्रथम आगम ज्ञान के आधार से सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान, तत्पश्चात संयम भाव, और आगम से ही अध्यात्म निकालकर आत्मज्ञान। इन सबका आधार टोडरमल जी साहब ने जोड़ा किससे है? आगम ज्ञान से, है ना। इसलिए शास्त्र का अभ्यास तो प्रथम भूमिका में अनिवार्य ही है। कोई बोले कि इसके बिना कोई मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, संयम ले लेंगे, चारित्र ले लेंगे, सब समझ लेना किसमें है? धोखे में है। यही क्रम है। 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान के बिना संयम कैसे है? अपन किसको संयम मानते हैं? संयम किसको कहते हैं बाबू? संयम है बाहर में कुछ छोड़ दिया, ठीक है, और फिर मन कहां लग रहा है? 5 इंद्रियों और मन से उपयोग हटाए तो कहां गया? कहां गया वो? ये तो बताओ। कि वो अंदर में उसको पकड़ के बैठ गया, किसको? अहम को। मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा व्रती, मैं महाव्रती। सात तत्व का सम्यक श्रद्धान अनिवार्य है। जीव अजीव और 5 पर्यायों के भेद। दुख कहां है बाबूजी? दुख कहां है? दुख कहां है? बोले पर्याय में, है ना। और सुख कहां होगा? कहां होगा? अरे आत्मा तो अभी अपन ने भेद कर दिया ना आत्मा में। अभी क्यों? अभी तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद कर दिया। तो दुख कहां है? तो बोले पर्याय में। ऐसे ही बोलते हैं ना, पर्याय में दुख है, ठीक है। तो सुख कहां होगा? कहां होगा? और स्वभाव से तो सुखी हूं मैं। तो 7 तत्वों का इस जीव को सम्यक श्रद्धान नहीं हो तो संयम भाव कैसे प्रकट होगा? और आगम ज्ञान नहीं होगा तो आगम ज्ञान के आधार से अध्यात्म निकालकर कैसे आत्मा का अनुभव करेगा? और जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया उसके मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हुआ? ये तो बताओ आप, मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा?
और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि संजय जी भाई साहब ये सब छोड़ने को तैयार है, आपको तो छोड़ने को तैयार है, आपको तो 2 जोड़ी कपड़े रख लेगा, आप कहोगे तो 2 घंटे पूजा कर लेगा, आप कहोगे तो ये कर लेगा, लेकिन उससे कहा जाए कि तू 1 घंटा स्वाध्याय कर, वो क्यों नहीं करता? उसमें क्या दिक्कत आती है उसको? मैं बताता हूं दिक्कत क्या आती है। क्या आती है कि उसका जो अनादि का मिथ्यात्व है उस पे जो डंडे पड़ते हैं उस समय, और वो उसको सुहाता नहीं है। क्या जो है ना अनादि की भूल, उस पे पड़ते हैं डंडे और वो उसको सुहाता नहीं है। वो अपने मिथ्या अभिप्राय को सुरक्षित रखकर धर्म करना चाहता है, और ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। पहले भी अपन ने चर्चा करी, जब तक आप अपनी बुद्धि से सम्यक निर्णय नहीं करके, जब तक आप 7 तत्व का सम्यक सिद्धांत नहीं करेंगे, तब तक आपकी परिणति में शांति प्रकट होने की कोई गुंजाइश नहीं, संभावना नहीं, और कोई विधि भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलें आगे। पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या क्रम बताया है यहाँ पर टोडरमल साहब ने? क्या क्या क्रम बताया है? देखो, पढ़ो आप में से कौन? प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। कहां कहा है? प्रवचन सार, कुंदकुंज स्वामी का हवाला। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य, पहले में पहली ड्यूटी क्या? सबसे पहले, ये सबसे पहले छोड़ना चाहता है धर्मात्मा बनने के लिए, फटाफट छोड़ो। यहां टोडरमल साहब क्या है? पहले तू समझ जगत में भी समझने की ज्यादा कीमत है कि नहीं? बोलो, है कि करने की कीमत है बाबू? है इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। मतलब यहां कंडीशन डाल दी, बिना आगम ज्ञान के इसको तत्वों का सम्यक श्रद्धान नहीं होगा। और तत्वों का सम्यक सिद्धांत नहीं है तो कैसा संयम भाव? फिर बाबूजी उनके संयम नहीं है तो क्या है ये बताओ आप? ये बोलो ना, क्या दिक्कत है? हमने एक बार पहले भी चर्चा करी कि सम्यक दर्शन नहीं है, 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान नहीं है, तो फिर जिसको आप चारित्र बोलते हो उसका सही नाम क्या है? क्या नाम है बाबूजी उसका सही नाम? मिथ्या चारित्र। और आप उस मिथ्या चारित्र को, मतलब उस जो क्रिया को नाम देना चाहते हो ना, तो उसका सीधा नाम है मिथ्या चारित्र, है ना? फिर भी जीव कुछ तो दे दो, कुछ तो कर रहे हैं हम, कुछ तो कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हो, क्या नाम है उसका? मिथ्या। और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? बिना आत्मज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं, है ना? सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं। ठीक है, और सम्यक दर्शन का जो मूल विषय वो आगम में आएगा, उसका अभ्यास करके आपको अध्यात्म निकालकर अपनी परिणति में सम्यक दर्शन शांति प्रकट करना है, तब इसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। ये सीधी विधि है। ठीक है, तो इस भूमिका में क्या है कि इस भूमिका में मुख्य कर्तव्य तो तेरे को आगम का अभ्यास करना है। ठीक है, आगे की बात बाकी क्या है वो अपन आगे जहां चर्चा आएगी करेंगे। अब अगला पैराग्राफ, पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उसमें एक ध्यान के बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं, इसीलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। कजावा साहब ये पंक्ति पढ़ो आप, अब इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, अब वो कंफ्यूजन आप दूर करो। पंक्ति पढ़ना ही है? है ना? कितनी सरल बात कही कि धर्म के अनेक अंग हैं। ठीक है, तो एक ध्यान को छोड़कर बाकी सब स्वाध्याय से नीचे है। हो गया ना बाबूजी अर्थ?
अरे कुछ बात समझ में नहीं आई क्या आपको? है भाई, धर्म के अनेक अंग हैं, अनेक अंग हैं। कितने अंग हैं? अनेक अंग हैं। उसमें एक ध्यान को छोड़कर बाकी सब स्वाध्याय से नीचे है, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा कि इसीलिए जिस प्रकार कैसे भी कर ध्यान करना, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? क्या कहा जवाब साहब का? क्या क्यों? कि वो आगम का अभ्यास करना, क्योंकि आगम के अभ्यास के बिना ये ध्यान भी सही नहीं कर सकेगा। आई बात समझ में? देखना क्या क्या संधि बिठाई है टोडरमल साहब ने। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, इस पंक्ति को कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, Vai